कल जब ये लोग केस करने जा रही थी तो नानी से मिलकर गई सलोनी, और नानी ने मना किया था, सब लोगों को भगा रही थी कि मेरा घर मत बर्बाद करो। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे ब्लॉग को ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार देते रहिए। मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, नए नए अपडेट डालती रहूँगी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पहले के उसमें कि नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों ना हो भाई तबीयत ख़राब। नानी ने राज को बहुत प्यार से पाला है, बहुत दुलार से पाला है। आज उसी राज के ऊपर सलोनी जा कर के केस कराई है। सलोनी ने बताया है, जब से नानी शाम को वहीं थी घर पे, और सलोनी ने आके बताया है 4 लोगों का नाम, उसमें आकाश और राज का नाम भी था। जैसे उन्होंने आकाश और राज का नाम सुना तैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसी आ करके वहाँ से ही उनकी तबीयत हल्के ख़राब होने लगी थी। घर पे आते आते उन्होंने इतना सोच लिया कि क्या बताएं, उनकी बीपी 180 बढ़ गई। भाई अवस्था भी है, बुजुर्ग हैं, अब उनको ये सब थोड़ी ना झेला जाएगा इस अवस्था में जो झेल रही हैं। आज कई दिन से वो वैसे झेल रही थी, राज था नहीं, तब उनको ये था कि चलो ठीक है, काजल के साथ कहीं भी है अच्छा है। लेकिन सलोनी जब इन लोगों के साथ, पानी पूरी वाले के साथ और उसके साथ मिल करके केस करने गई, और उसके बाद केस करने के बाद कि क्या नहीं की ये भी नहीं भी पता है, क्योंकि कागज़ वगैरह कुछ नहीं उसने दिखाया है। लेकिन आ करके बताया, नानी वहीं उस समय थी, पानी वानी नानी ही दी थी हैं। ये महारानी लोग आके बैठ गई हैं, तो नानी ने सुना कि ये गई केस कराई। तो ऐसे ही नानी की तबीयत ख़राब हो गई कि उनके नाती और नदंदा का क्या होगा। सही बात है भाई, कैसे न खराब हो। नानी का सबसे प्यारा नाती ही होता है, और नाती के लिए वो राज के लिए राज को बहुत प्यार से पाली पोसी हैं छोटे से, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है नानी को। और नानी ने जब से ये सुना, जब से नानी को और तकलीफ़ हो गया, उसी तकलीफ़ में नानी बेचारी सोचती रही। उनका बीपी हाई हो गया, बीपी बढ़ गया, वो गिर के बेहोश हो गई। इतना ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई। पता नहीं किस मिट्टी की सलोनी बनी है। सलोनी को कुछ समझ में नहीं आता। ये पता नहीं क्या करना चाहती है, ये पता नहीं क्या करना चाहती है। हमारे समझ से तो ये परे है कि ये क्या करना चाहती है। इसको नानी नाना का भी वो नहीं दिख रहा है कि इतने बुजुर्ग हैं और जा कर के उनके सामने ऐसा प्रस्तुत होंगे तो उनको क्या तकलीफ़ होगा। जबकि सलोनी को किसी की परवाह नहीं है, सलोनी को किसी की परवाह नहीं है। क्यों नहीं परवाह है? वो सिर्फ राज के लिए मर रही है। स्वार्थ जिसे कहते हैं, वो कूट कूट के सलोनी में भरा है। सलोनी को ना सरिता मैडम चाहिए, ना नानी नाना चाहिए, और ना कोई चाहिए। सलोनी को चाहिए 2 खुराक बना करके अपना और राज 2 लोग खाएं। और सलोनी के कारण ही इतना बवंडर उस दिन हुआ था जब राज गया था। मेन मुद्दा सलोनी ही है। अगर सलोनी ना उसका सर फोड़ती और ना राज डर से भगता, और ना इतना बड़ा बवंडर होता। आज तक किसी ने फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि काजल का जो सर फूटा था उसका टाका कटवाया कि नहीं कटवाया, क्या हाल है। अभी अभी राज का फ़ोन वीडियो आया है। राज ने कहा मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, वो लोग नानी से बात नहीं करवा रहे हैं। अब नानी के पास बुलाने का, नानी की तो तबीयत सही ख़राब है, हमने भी देखा नानी की तबीयत ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन लोगों की नानी से बात ना करवाने के पीछे मंशा क्या है? हो सकता है ये लोग चाल भी चल रहे हैं, क्योंकि ये लोग किस हद तक चाल चल सकते हैं ये किसी को नहीं मालूम है। ये लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। सलोनी तो पीछे पड़ जाएगी, वो तो जाने नहीं देगी, बहुत मुश्किल से ही राज को जाने देगी, ये पक्का है। राज भाग जाए तो अलग बात है, वैसे सलोनी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमने कई बार देखा है सलोनी जो है एजी ओजी करके उसको एकदम काबू में रखती है। जैसे महावत हाथी को काबू में रखता है, वैसे सलोनी राज को काबू में रखती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा क्या मैं सही बोल रही हूँ, और कौन कौन अपने पति को इतना काबू में रखता है ये भी बताइएगा। मैं तो नहीं रख पाती हूँ भाई।
मैं तो नहीं रख पाती हूँ। अब राज जो है जाने के लिए कह रहा था, काजल नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि काजल कई बार धोखा खा चुकी। काजल जो है कई बार धोखा खा चुकी, और सरिता मैडम काजल के एकदम फेवर में नहीं है। सरिता मैडम जो है ना शादी करवाएंगी और ना काजल के फेवर में रहेंगी, वो सलोनी के तरफ हैं पक्का। विनोद जी भी इधर उधर चले जाते हैं, कभी इधर पलटा कभी उधर पलटा, उनका भी पता नहीं क्या है, नहीं समझ पाए हैं आज तक हम दिमाग कि वो किस तरफ रहना है। वैसे वो राज के तरफ ही रहते हैं, लेकिन देखो क्या होता है राज जाने के बाद, वहाँ क्या होता है राज के साथ। काजल कह रही थी नहीं आप मत जाइए, रो भी रही थी, परेशान थी। काजल क्यों ना परेशान हो, एक अनाथ लड़की है, उसको अनजान जगह पे आप छोड़ के आ रहे हो, और वो आपको सलोनी के साथ देख रही थी, आप काजल की तरफ देख भी नहीं रहे थे, तब भी सलोनी झूठा मूठा आरोप लगा के आए दिन उसको पीटती थी, मारती थी, प्रताड़ित करती थी। अब वो पता है कि सलोनी वहाँ जाने के बाद सलोनी राज का क्या हाल करेगी, लेकिन राज के साथ ये मजबूरी है कि नानी माँ उनको पाली पोसी हैं, राज को भी तो नानी को देखने आना चाहिए। हम तो यही कहेंगे आना चाहिए भाई देखने, नानी नानी होती हैं, बुजुर्ग हैं, आ जाओ राज, देख के चले जाओ अपना, या आपके घर वाले भाई जैसा कहें। हमको तो नहीं लगता है कि सरिता मैडम इतनी आसानी से साथ देंगी, क्योंकि वीडियो देख करके पहले का पता है 6 महीने से ये नाटक चल रहा है और आज तक वो नाटक का द एंड नहीं हुआ। किसी तरीके से राज ने डांट फटकार के बहला फुसला के काजल को मना दिया। काजल ने कह दिया कि जाइए लेकिन चले आइएगा। अब देखो राज कब आता है, और राज आने के बाद यहाँ से जा पाता है कि नहीं जा पाता है, उसके साथ क्या होता है। ये लोग बंद करके रखते हैं, बंदी बना लेते हैं, कि उसका मोबाइल छीन लेते हैं, उसके साथ देखो क्या क्या सलूक ये लोग करते हैं। वो तो जब आएंगे यहाँ पे तभी पता चलेगा, अभी तो चले नहीं हैं राज। काजल बहुत ज़्यादा परेशान थी कि राज वहाँ जाके बदल न जाए, क्योंकि राज भी बदल चुके हैं 1-2 बार, तो उसको डर लगता है, वो फूक फूक के कदम रखती है। कोई भी लड़की होगी, उसके न माँ है न बाप है, ना उसके सास ससुर कोई मतलब सास साथ दे रही है, पति भी चला जाएगा। आकाश बेचारे हैं जो साथ दे रहे हैं, आकाश है जो साथ दे रहे हैं, अच्छी बात है, किसी न किसी को तो साथ देना पड़ेगा, क्योंकि राज भी अभी काम वाम कुछ करता नहीं है, कहाँ से खिलाएगा। राज के पास भी पैसा नहीं है तो राज कहाँ से खिलाएगा। आकाश साथ दे रहे हैं, चलो ठीक है, आज कर रहे हो, कल कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो राज तुम्हारे लिए भी खड़ा रहेगा। लेकिन राज देखो जाके वापस आ पाता है कि नहीं आ पाता है। अब राज जाता है, वहाँ क्या होता है फिर हम नई वीडियो तुरंत जैसे हमको देखने को मिलता है वैसे हम तुरंत डालेंगे, आप लोग बने रहिएगा पूरी वीडियो में। और राज जाने से पहले काजल से क्या वादा करके जाता है ये आप छोटी सी क्लिप में देखिए, बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। और ये ज़रूर बताइएगा कि राज वहाँ जाके लौट पाएगा कि नहीं। हमको तो नहीं लगता है, फंस जाएगा, क्योंकि इतना उन लोगों ने षड्यंत्र रचा है सब लोगों ने, तो निकलना नामुमकिन ही है। लेकिन देखो हो सकता है निकल भी आए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आकाश जा नहीं रहे, सिर्फ राज ही जा रहे। सब लोग जाते तब तो फंस जाते, लेकिन राज जा रहा है। अब जाने के बाद राज के साथ वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। काजल तो मना कर रही थी, परेशान थी, लेकिन राज जा रहा है। देखो राज के साथ क्या होता है, राज आ पाता है कि नहीं आ पाता है। नानी में यहाँ से मिल ले, अच्छी बात है, हम तो यही कहेंगे नानी नानी होती हैं। हम भी भाई नानी के यहाँ रहे हैं, 5 कक्षा 5 तक वहीं पढ़े हैं, और नानी को ही जानते थे, अपनी मम्मी को भी नहीं पहचानते थे, नानी को ही माँ जानते थे। तो नानी होती थी हैं। सब लोग जब रात में सो जाते था तो हमारी नानी माँ हमको दूध भात खिलाती थी, चाहे कोई लड़े या झगड़े, लेकिन हम जो थे नानी के लिए वो कोई नहीं था। हमारे घर में भैंस लगती थी, रात में नानी मेरी 1 कटोरा साड़ी रखती थी, वही साड़ी
और रोटी, एक रोटी 2 रोटी मीच करके सोते सोते हम खा जाते थे रात में। तो नानी होती है भाई, नानी से अच्छा कोई नहीं होता। हम तो यही कहेंगे रात जाके नानी से मिलाओ, लेकिन होशियारी से जाना, अच्छे से जाना, और फिर काजल के पास लौट आना। धोखा मत देना काजल को, क्योंकि वो तुम्हारे ही सहारे वहाँ पड़ी है। तो हम यही कहेंगे राज धोखा मत देना काजल को, क्योंकि काजल ज़्यादा परेशान है। और जैसे ही नई वीडियो मिलती है देखने को, नया अपडेट हमारे पास आता है, वैसे हम तुरंत आपको बताएंगे कि क्या राज वापस जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, कि राज के साथ क्या क्या होता है। सारी वीडियो में डालेंगे, आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक और देख। इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, और हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और हम ऐसे ही आपके लिए नया नया वीडियो लाएंगे। और आप लोग बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा कि राज को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए काजल को छोड़ के। और ये भी बताइएगा कि राज वहाँ से लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा। हमको तो थोड़ा संदेह लग रहा है, लेकिन ठीक है, राज जाए, नानी से मिल के आए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।